तेरा वाली माँ बैठी खोल के, तेरा वाली माँ खजाने बैठी खोल के, जोता वाली माँ खजाने बैठी खोल के, खजाने बैठी खोल के, तेरा वाली माँ खजाने बैठी खोल के, तेरा वाली माँ खजाने बैठी खोल के, तुम सबके हरती भंडार है भरती, तकदीर बदलती जरा देर न लगती, जोता वाली माँ खजाने बैठी खोल के, जोता वाली माँ खजाने बैठी खोल के, शेरा वाली माँ खजाने बैठी खोल के, शेरा वाली माँ खजाने बैठी खोल के। यहाँ हर पल दादी बांटती खुशियों के मोती, यहाँ तुमके सारे रत्नों की है बारिश होती, यहाँ हर पल दादी बांटती खुशियों के मोती, यहाँ तुमके सारे रत्नों की है बारिश होती, जो चाहिए ले लो आवाज़ें दे लो, ये माँ का डर है तुम्हें किसका डर है, जोता वाली माँ खजाने बैठी खोल के, जोता वाली माँ खजाने बैठी खोल के, शेरा वाली माँ खजाने बैठी खोल के, शेरा वाली माँ खजाने बैठी खोल के, जय जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। मारो यहाँ कंगालों को धनवान बनाती, वो झोंपड़ी को बंगला आलीशान बनाती, मारो यहाँ कंगालों को धनवान बनाती, वो झोंपड़ी को बंगला आलीशान बनाती, हर आशा तेरी कर देगी पूरी, विश्वास रखो फिर जादू देखो, जोता वाली माँ खजाने बैठी खोल के, जोता वाली माँ खजाने बैठी खोल के, शेरा वाली माँ खजाने बैठी खोल के, शेरा वाली माँ खजाने बैठी खोल के। वो मिट्टी को भी छू ले तो सोना बन जाता, अरे उसी से भिक्षा लेता जगा भाग विधाता, वो मिट्टी को भी छू ले तो सोना बन जाता, अरे उसी से भिक्षा लेता जगा भाग विधाता, वो जग की दाती जो सबको देती, तुमको भी देगी हमको भी देगी, जोता वाली माँ खजाने बैठी खोल के, जोता वाली माँ खजाने बैठी खोल के, शेरा वाली माँ खजाने बैठी खोल के, शेरा वाली माँ खजाने बैठी खोल के, दुख सबके हरती भंडार है भरती, तकदीर बदलती जरा देर न लगती, जोता वाली माँ खजाने बैठी
खोल के, जोता वाली माँ खजाने बैठी खोल के, शेरा वाली माँ खजाने बैठी खोल के, शेरा वाली माँ खजाने बैठी खोल के, जोता वाली माँ खजाने बैठी खोल के, शेरा वाली माँ खजाने बैठी खोल के, जोता वाली माँ खजाने बैठी खोल के। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। सभी को ओम शांति। और आज नवरात्रों का तीसरा दिन, माँ चंद्र घंटा। आज भक्त मंदिरों में माँ की उपासना कर रहे हैं, माँ चंद्र घंटा के स्वरूप में। तो चंद्र घंटा का क्या रहस्य बाबा समझाते। बाबा कहते हैं, बच्चे, जो आत्मा शैलपुत्री बनकर दृढ़ संकल्प लेगी, जो आत्मा ब्रह्मा के समान ब्रह्माचारिणी बनकर, बाबा कहता है, जो ब्रह्मा के आचरण को फॉलो करती है, वो आत्मा, बाबा कहता है, चंद्र घंटा समान इस संसार की सेवा करती। चंद्र भी है और घंटा भी है। किसका प्रतीक है? बाबा कहता है, बच्चे, चंद्रमा प्रतीक है शांति का, शीतलता का। जो आत्मा ब्रह्मा के समान आचरण ग्रहण करती है, वो आत्मा, बाबा समझाते कि वो चंद्रमा के समान शीतल बन जाती है। दृष्टि शीतल, बोल शीतल, वृत्ति शीतल। और घंटा, घंटा ये निशानी है किस बात की? बाबा कहते हैं, अभी ये परिवर्तन का घंटा बज रहा है संसार। कलयुग का अंत और सतयुग का शुभ आरंभ होने वाला। ये सेवा, बाबा कहता है, चंद्र घंटा बनकर आप आत्माओं को करनी है। अब देखो कितना सुंदर हमने अभी भजन सुना। भक्त मंदिरों में सुंदर सुंदर भेंटे गाते हैं, शेरा वाली माँ भंडारे बैठी खोलकर। अभी हमको बहुत सुंदर संकल्प आ रहे थे, ये गीत बजते जाते हैं और पता नहीं कहां से क्या क्या रतन बिखरते जाते। ऐसा सामने चरित्र सामने आया कि हम सबके पास दो दो मम्मियां हैं, जो खासतौर से मैरिड बहनें हैं ना हमारी। एक जिस माँ ने हमको जन्म दिया है, एक तो वो मम्मी जी, और एक जिस घर में अभी हम रह रहे हैं, ये भी हमारी मम्मी जी। दो दो मम्मियां होने के बाद भी हम तीसरी मम्मी के मंदिर में जाते हैं और कहते हैं, माँ हमको खुशियां दे, हमारे दुख दूर कर, हमारी तकदीर बदल, हमारे भंडारे भर। दो मम्मियों से पूर्ति नहीं हो रही, सोचो। एक ने जन्म दिया, एक ने पति दिया, घर दिया, परिवार दिया, सब कुछ मिल गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी जीवन में सभी के सामने परिस्थितियां, चैलेंज आ जाते हैं कि मंदिर तक सब पहुंच पड़ते हैं। तो बाबा भी समझाता, बाबा कहता है, बच्चे, ये जगत अम्बा कौन है? माँ का स्वरूप अभी सामने आ रहा था। जब जब हम मंदिर गए हैं, माँ को बहुत सुंदर सजाया गया, लेकिन आज एक कमी दिखाई दे गई माँ कि माँ, ये सब कुछ आपके पास था, लेकिन ये सब कुछ जो आपने अपनी शक्तियां, गुण, अपनी ममता, करुणा, दया दुनिया में बरसाई, इसका बीज तो आपको दिखाया ही नहीं गया भक्तों। मुरली तो आपके हाथ में दिखाई, ये माँ ही तो है जो मुरली सुनाकर ये ज्ञान की जो बाढ़ ले आती है, ज्ञान की गंगाएं बहाती है। बिना मुरली के कौन ये श्रृंगार करा सकता है? तो माँ के हाथ में अष्ट शक्तियां दिखाई गई हैं, लेकिन जो गुप्त शक्ति है मुरली, ये जो अभी आप और हम सुन रहे हैं ना, यही वो खजाने हैं जिसको माँ खोलकर संगम पर बैठती है। दो खजाने मंदिरों में आपको मिल जाएंगे, उसकी रूहानी दृष्टि और रूहानी वृत्ति। ये भक्तों पर कृपा कर रही है। भक्त भी जाते हैं मंदिर में, उनको कुछ पल के लिए सुकून, शांति अनुभव होता, लेकिन तीनों खजाने मां संकल्प अभी संगम पर दे रही है। वाचा से भी दुनिया भजन गाती है, तेरी मूर्ति नहीं बोलती, बुलाया लख बार। मूर्तियां नहीं बोल सकती, ये सच है, लेकिन अभी चैतन्य जगदम्बाएं, शिव की शक्तियां, बाबा कहते हैं, बच्चे, अभी संगम पर कितना बोलती है।
बोल बोल कर बाबा कहता है आवाहन करती हैं चंद्र घंटा बनकर कि आओ परमात्मा से ज्ञान गुणों की शक्तियों को धारण करके शीतल बनो और सारे संसार में ये घंटा बजाओ कि बस अब तो घर जाना है। ऐसे थोड़ी 84 घंटों वाली माता का हम जय जयकार बुलाते। बाबा कहते हैं बच्चे तुम ही हो 84 का पाठ बजाने वाली चंद्र घंटाएं। घर घर बाबा कहता है जाकर ये घंटा बजाना है अभी, ताकि कोई ये ना बोले कि हमको बताया ही नहीं, हमको पता ही नहीं पड़ा कि भगवान आया था। तो माँ तो क्या करती है, भंडारे खोल कर बैठती है। कहते ना माँ के भंडारे अखुट है, खत्म नहीं होते। क्यों? क्योंकि किसके हैं भंडारे? भंडारे तो भोले के हैं। आजकल तो माताएं बहनें कन्याएं कमा रही हैं, लेकिन उस जमाने में कोई कमाने नहीं जाता था। पुराने समय में देखो हम माँ से खर्ची मांगते थे, मम्मी कुछ पैसे चाहिए, तो माँ पिताजी से पापा से लेकर हमको देती। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं कभी आपकी बुद्धि चटकी नहीं कि जिस माँ के मंदिर में जाकर हमने झोलियां फैलाई, ये कहाँ से गुण शक्तियां लाकर देगी तुमको? ये कहाँ से तुमको खर्ची देगी, पॉकेट मनी देगी? बाबा कहता है ये लेगी तो शिव से, शिव से लेकर फिर तुमको देगी। तो बाबा कहते हैं देखो ये भी एक जो ड्रामा में नूंद है बहुत सुंदर है। अभी थोड़ी देर पहले हम जब बैठे थे तो मन में एक संकल्प आ रहा था कि एक बच्चे का जन्म होता है ना, तो पिता भी उतना ही भागीदार है जितनी माँ। लेकिन दुनिया क्या कहती है, जच्चा बच्चा। एक माँ उस बच्चे को जन्म देती है, पिता का भी रोल है, भागीदार है, लेकिन एक बच्चा जो माँ से प्राप्ति करता है ना, वो पिता से नहीं कर पाता। पिता से वर्षा लेगा वो, उसकी वंशावली को बढ़ा देगा वो, लेकिन माँ उसको जन्म देगी, पालना देगी, सींचेगी उसको, जैसे कोई छोटा सा फूल कोई बड़ा कर दे। तो माँ का तो क्या हम गुणगान करें, क्या उसकी जय जयकार, क्या महिमा करें। महिमा कितनी की जाए, महिमा थोड़ी ही होगी। माँ की कोई महिमा नहीं है, माँ का कोई कर्ज नहीं चुका सकता, ना लौकिक, ना अलौकिक और ना पारलौकिक। इसलिए कहते थे दुनिया में पुराने लोग, कहते हैं भगवान सब जगह नहीं पहुंच सका, इसलिए उसने घर घर में माँ भेज दी। तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहते बच्चे आप सब कौन हो? अभी आप हो जगत अम्बाएं, आप हो शिव की शक्तियां। अब सिर्फ 2-4 बच्चों को नहीं देखना। बाबा कहता है ये खेतरी तुमको अभी बीजनी है। बेहद के बाप के बच्चे बनकर बाबा कहता है बेहद के श्रेष्ठ कर्म करो। ये पुण्य कर्मों की बाबा कहता है कमाई तुम्हारे साथ जाएगी। हाँ, और बाबा कहता है कभी भी पुण्य कर्मों का अहंकार नहीं कर लेना। भगत भी बेचारे खेतरी को परवाह करते हैं, अलमारियों में बंद करके नहीं रखते कि हमारी है, हमने की है, हमने पुण्य किया, हमने जोत जगाई, हमने व्रत रखे, हमने तीर्थ करे, हमने दान पुण्य करे। नहीं, वो भी बेचारे जाकर परवाह कर देते। तो बाबा कहता है बच्चे एक एक कर्म, अभी हम यहाँ आए तो हमने बाबा से यही बात की। मैंने कहा बाबा आज की खेतरी चेक करो, ठीक है, कोई कमी तो नहीं रह गई। एक एक संकल्प बाबा कहता है बच्चे संगम पर आपकी कमाई है। क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, क्या किसके लिए करते हो, एक एक कदम में बाबा कहता है तुम्हारी पद्मों की कमाई है। तो ये जो हम सब मुरली सुनते हैं ना, इसको ऐसे ही नहीं साधारण समझ लेना कि ठीक है नवरात्रे का माहौल है, कहाँ मंदिरों में धक्के खाएं तो चलो 1 घंटा यही कुछ सुन लेते हैं। इतना साधारण नहीं समझ लेना इसको। बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम का वो समय है जो स्वयं परमात्मा ज्ञान की गंगाएं घर घर भेजता है कि जाओ, दुनिया में दुख है, अशांति है, कला है, कलेश है, माया इनको इतनी छुट्टी नहीं देगी कि ये मंदिरों में 2-2 4-4 घंटे बैठ पाएंगे। बाबा कहता है तुम इनके घर में जाकर बहो। अब देखो जो पानी की नदियां होती है ना, जिसको हम गंगा बोले, जमुना बोले, सरस्वती बोले, ये तो घर घर में नहीं बह सकती।
इनका तो जो नाक नक्शा बना हुआ है ये उसी रास्ते पे बहती। लेकिन ये बात किसकी थी? ये है ज्ञान गंगा की। ज्ञान गंगा कहीं पर भी प्रकट हो सकती है। जो शास्त्रों में दिखाते हैं ना कि अर्जुन ने बाण मारा तो गंगा प्रकट हो गई, ऐसे ही दिखाया ना। तो ये क्या था? ये था वास्तव में ज्ञान की गंगा, कि आप कहीं पर भी चले जाओ, आप ज्ञान को प्रकट कर सकते हो। ये पावर है हमारी। बाकी पानी की नदियां खींच के तो घर में कोई नहीं ला सकता। तो बाबा यहाँ क्या समझाते? देखो, इस समय शिव की शक्तियां भंडारे खोलकर बैठी हैं, और बाबा कहते हैं है कोई वडभागी आत्माएं। हाँ, भगत तो बेचारे सुंदर सुंदर भजन बनाते हैं, गाते हैं और मगन हो जाते हैं। उनको ये भंडारे नहीं मिलते, उनको ये मोती नहीं मिलते सुख के, क्योंकि उनको ये ज्ञान नहीं मिल पाता। तो क्या कहते भगत? दुख सबके हरती, जरा देर ना करती, माँ तकदीर बदलती, यहाँ हर पल दाती बांटती खुशियों के मोती। ये ज्ञान के रतन है ना। बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारी हर दर्द की ये दवा है। बाबा कहता है दुख है जीवन में, बाबा कहता है मुरली में तुम्हारे हर दर्द का इलाज है, हर पीड़ा का, हर मुसीबत का। और बाबा कहता है तुम्हें जो सुख चाहिए वो सुख, बाबा कहता है, इस मुरली में है। बाबा कहता है तुम छटाई करो, तुम्हें क्या चाहिए? मुंह मांगा वरदान, बाबा कहता है यहां से ले सकते हो। दाती अपनी है, दाता अपना है, अधिकारी बनकर बैठे हैं यहाँ, मांगने की भी दरकार। हाँ, तो देखो भक्त फिर कितनी सुंदर महिमा करते कि माँ रोज यहाँ कंगालों को धनवान बनाती। सचमुच कंगाल ही थे हम तो। अपने दिल से कभी पूछना, जब ज्ञान नहीं था तो क्या थे? पत्ते की तरह डोलते थे, इधर इस मंदिर उस मंदिर, ये पंडित, ये मोती वो मोती। क्या क्या हमने नहीं किया होगा। पीछे पलट के देखना वो पुराने दिन। तो ये जो ज्ञान है ये क्या करता है? कंगालों को, माना जिनकी बुद्धि भटकती है इस दुख धाम के अंदर, उन आत्माओं को बाबा धनवान बना देता। किससे? ये ज्ञान के खजाने से। और झोपड़ी को आलीशान महल बंगला बना देता है। कैसे बनते देखे आपने कभी आलीशान महल बंगले? वास्तव में ये बात क्या है? भगत तो बेचारे महिमा करते हैं कि माँ चाहे तो झोपड़ी को बंगला बना दे, तो वो जाते हैं माँ के मंदिर में। हाँ, और क्या कहते हैं? भगत भी बेचारे कहते हैं कि माँ तेरा ही दिया खाते हैं और फिर भी तेरा लाख लाख शुक्र मनाते हैं। ये तो भगत भी कह देते। लेकिन बाबा यहाँ बच्चों को समझाता। बाबा कहते बच्चे तुमको जब ज्ञान मिला तो तुमने संसार को जाना, ड्रामा को पहचाना, अपने 84 जन्मों को जाना। कहा ना बाबा ने, बच्चे ये तोड़ना और जोड़ना आत्मा ने जन्म जन्म किया है। कितने मकान छोड़ छोड़ के हम आए हैं हर जन्म, याद थोड़ी है। कौन कौन सी कोठियों से निकल के आए होंगे, पता भी नहीं। याद है किसी को? कुछ भी याद नहीं। और जहां अभी भी बैठे हैं ना, एक श्वास छूटेगी, होश खत्म, सब कुछ खत्म। याद भी नहीं होगा कि 80 साल किस घर में रहते थे, दिल्ली में थे कि दिल्ली से बाहर थे। बाबा कहता है बच्चे जब तुमको ये ज्ञान के मोती मिलते हैं तो तुमको, बाबा कहता है, ये सार समझ में आता है, जीवन का तत्व समझ में आता है, इच्छा मात्रम अविद्या। तो बाबा कहता है तुम्हारे झोपड़े महल बन जाते, सूखी रोटी, बाबा कहता है, तुम्हारे लिए खीर पूड़ी हलवा बन जाती है। क्यों? क्योंकि आत्मा संतुष्ट हो गई। नहीं तो बाबा कहता है दुनिया में देखो लोगों, पैसा भी है, खाने को भी भरपूर है, लेकिन आत्मा अंदर से खाली है। क्या कहते हैं लोग? पेट भर गया, नियत नहीं भरी। यही तो कहते हैं। तो बाबा कहता है खाली थे, खाली हैं, खाली ही रह जाएंगे। लेकिन बाबा कहता है ये आपके लिए नहीं है। आप, बाबा कहते हैं, जो आत्माएं ज्ञान की गंगा में नित डुबकी लगाती हैं, आप सबकी एक एक डुबकी रोज लगती है। कहां पर लगती है पता? दुनिया तो नदियों पर, घाटों पे नहाने जाती है,
और क्या कहते हैं, सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। हाँ, बाबा कहता है बच्चे ये वास्तव में महिमा तो ज्ञान सागर की है। दुनिया बाबा कहता है तालाबों पे नहाएगी, नदियों पर नहाएगी, लेकिन मेरे बच्चे कल्प में बाबा कहता है एक बार ज्ञान सागर में आत्मा स्नान करके पावन पवित्र बनेगी। ये वो स्नान है हमारा जो सबको नसीब नहीं होता। यही वो जगह है, यही वो बाढ़ की बाढ़ गंगा है जहां दिखाया है कि माँ ने अपने केस धोए थे। आप देखना, स्नान तो हम सब करते हैं, लेकिन जब हम केस भी धोते हैं, केस माना हमारे बाल, तो हम इसको कहते हैं केसी स्नान। गुरुद्वारे में कई बार आपने सुना होगा केसी स्नान करते हैं। हाँ, तो पंच स्नान की बड़ी महिमा होती है वहां पर। कहते हैं अगर नहीं भी नहाओ तो पैरों को, हाथों को, मुख को और बालों को गीला कर लो और फिर वो गुटका साहिब पढ़ने बैठ जाते हैं। बाबा क्या समझाता हमको, अब देखो इन बातों के मतलब समझ में आते हैं, पहले नहीं आते थे। कई बार हम ट्रैवलिंग करते थे, हिमाचल जाते थे, तो सुबह सुबह गुटखा खोल के बस में बैठना, क्योंकि सारी रात तो बस में ही थे। तो एक जगह एक पॉइंट पे बस रुकती थी, फटाफट सरोवर में जाके छींटे मारते थे और बस में फिर गुटखा खोल के बैठ जाते थे। मतलब नहीं पता था, दुनिया कर रही है तो हम भी करते थे। लेकिन अब जब ये ज्ञान मिलता है तो समझ में आता है कि वो गुटके पढ़ने सफल हैं, वो वाणी सफल है जब हमारी कर्मेंद्रियां स्वच्छ होंगी, हमारे हाथ जिनसे हम कर्म करें, हमारे पांव जो शुभ कारज के लिए आगे बढ़े, हमारे नेत्र, हमारी बुद्धि, तब हम कोई भी कर्म करेंगे ना, वो वाणी बन जाती, वो सुख देने वाला कर्म बन जाता है। वाणी माना सुख। हाँ, तो केसी स्नान करना माना, केसी स्नान करने का अर्थ केवल यही है कि संसार की जो भी इच्छाएं थी ना, ये अभी हमने ज्ञान के जल से धो दी, कि इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, एक के पीछे एक चिपकी पड़ी है। तेल लगाते हो ना सर में, क्या कहते हो, बाल सारे चिपके पड़े हैं, तो शैम्पू कर देते हो, फिर सारे खिल जाते हैं। ऐसे ही बाबा कहता है जब ज्ञान का शैम्पू लगता है ना, तो बाबा कहते हैं ये इच्छाएं जो एक के पीछे एक चिपकी पड़ी हैं, ये स्वतंत्र हो जाती है। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये है तुम्हारा केसी स्नान। तो हम सब सारा दिन में एक बार ये केसी स्नान करते चले जब तक हमारा जीवन है। सिर्फ नवरात्रों तक की बात नहीं है, ये भक्त बेचारे भोले हैं। ये मेरे ख्याल से 29 तारीख को अष्टमी बिठा देंगे कंजकों की, और फिर जाकर गोलगप्पे खाएंगे। तब हो गया इनका पूरा। कोई नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे गोलगप्पे तो आप रोज खाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो गोल गोल ड्रामा है, गोल गोल दुनिया है, इसमें बाबा कहता है कहीं छोले आलू टिक्की बनकर फंस नहीं जाना। बाबा कहता है अभी तुमको त्रिकालदर्शी बना रहा हूं, तो संसार में फंसना नहीं, बाबा कहता है अभी। खास तौर से जब तुम नॉलेजफुल बन गए, त्रिकालदर्शी बने, तो बाबा कहता है बच्चे 84 का जन्म जो पार्ट बजाती है आत्मा, वो बाबा कहता है इस ड्रामा में अंत में बिल्कुल न्यारी हो जाती है। तभी तो भक्तों ने माँ को शेर पे बिठा डाला। है किसी की हिम्मत, शेर पे बैठेगा कोई? शेर पे कौन बैठेगा? शिव की शक्ति बैठ सकती है, औरों की तो ताकत नहीं है। तो बाबा कहता है बच्चे ये शेर कौन है? ये वो जंगल का राजा नहीं है जिसको दुनिया बुलाती है कि ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जा। बाबा कहता है मैं तुमको राजाओं का राजा बना देता हूँ। किससे? इस राजयोग से। तो बाबा कहते हैं बच्चे जीवन में कैसी भी दहाड़ती हुई परिस्थिति सामने आ जाए, बाबा कहता है आप घबराओ नहीं, परिस्थिति पर बाबा कहता है स्व की स्थिति से स्थित हो जाओ। तो परिस्थिति बाबा कहता है ये शेर के समान, बाबा कहता है पहले तो दहाड़ रही थी, फिर ये शीतल हो जाएगी। आपने अगर माँ की कभी तस्वीरें देखी हो ना, हमको भी पहले नहीं पता था, किसी ने बताया था एक बार। कहते हैं अगर दो प्रकार के शेर दिखाते हैं जिस पर माँ विराजमान होती है। एक शेर होता है जिसका मुंह खुला हुआ होता है, और एक होता है जिसका मुंह बंद होता है। हम्म, तो ये क्या दिखाया गया? ये सिंबॉलिक दिखाया गया
कि स्व की स्थिति इतनी पावरफुल बना ली कि जो परिस्थिति थी ना उसका मुंह बंद हो गया, शांत हो गई परिस्थिति। तो परिस्थिति अभी परिस्थिति नहीं बची, स्व की स्थिति से उसके ऊपर हमने काबू पा लिया, कंट्रोल पा लिया। वास्तव में ये शेर पता है कौन है? ये हमारा शरीर ही है। हमारा सारा जीवन इस शरीर के पीछे ही निकल जाता है। देखना, जो सारा दिन हम काम धंधे करते हैं, रिश्तेदारियां, फोन कॉल्स, कपड़े, बर्तन, खाना, दवाइयां, जो भी कुछ करते हैं ना, ये सारा ये शेर ही है। और ये शक्ति खुद को भूले बैठी है, ये इसकी सेवा कर रही है। ये इस शेर की रोज सेवा करती है। इस शेर ने एक दिन गिरना ही है, इसमें कोई ताकत नहीं। जरा सा बुखार आता है, देखा करो अपनी हालत। शेर कैसे पड़ जाता है मूर्छित होकर एकदम बेड पे, कहता मेरी उठने की भी ताकत नहीं है। तो ये शक्ति इसको उठाती है। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है आज की मुरली के माध्यम से? बाबा कहते हैं बच्चे, सभी बच्चों को बाप दादा द्वारा बुद्धि रूपी गिफ्ट मिली हुई है। खजानों की बात हो रही है ना आज की मुरली में। बाबा हमको खजानों से अवगत भी कराएगा, और क्या हम इन खजानों को यूज कर पा रहे हैं और क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं, उसके ऊपर भी बाबा हमको स्पष्टीकरण देगा। तो बाबा कहते हैं देखो, जन्मते ही एक बच्चा अगर दुनिया में आता है ना, तो लोग क्या कहते हैं? जी मुबारक हो, आपके घर बेटा आया है, आपके घर लक्ष्मी आई है। मुबारक देते हैं ना बाप को, हाँ, माँ को मुबारक देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसे ही जब तुम आत्माओं का जन्म मेरे घर में होता है, संगम पर होता है, तो बाबा कहता है फिर तुम बच्चों को क्या गिफ्ट मिलती है? बाबा कहते हैं तुमको सबसे पहले गिफ्ट में क्या देता हूं, जैसे दिखाया कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे रहा है। पहले दिव्य दृष्टि दी है, फिर कहा है कि देख मेरा विराट रूप, पहचान मुझे, मैं कौन हूं, साधारण मत समझ मुझे। क्योंकि हमारे पास वो बुद्धि नहीं है, हमारे पास वो ज्ञान नहीं है जिससे हम उस पिता को पहचान सके। तो परमात्मा क्या करते, हमको ये दिव्य बुद्धि देता है, ये तीसरा नेत्र देता है। इसको शिव नेत्र बोलो, इसको आत्मा बोलो, इसको चैतन्य शक्ति बोलो, इसको रूह बोलो, इसको आप कुछ भी नाम दो। तो सबसे पहले वो हमको गिफ्ट में क्या देता है? ये तीसरा नेत्र। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये बुद्धि रूपी गिफ्ट मिली हुई है, उसको कार्य में लगाना हर एक के ऊपर है। बाबा कहते हैं मैंने सबको एक जैसी गिफ्ट दी है, लेकिन इसको बाबा कहता है तुम कितना कार्य में लगाते हो, ये बाबा कहता है आप पर डिपेंड करता है। तो सेकंड में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो, बुद्धि के नेत्र से, बुद्धि के पांव से। बाबा कहता है जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो, ये पावर ऑलरेडी हमारे पास है। आप देखो, आप यहीं बैठे हो, एक बार आप मन संकल्प करे संतरा, तो बुद्धि आपको संतरा दिखाएगी, चीकू सेब नहीं दिखाएगी। ये बुद्धि की पावर है कि नहीं? अगर आप अभी संकल्प करो अपने बच्चे का, तो आपको अपना बच्चा दिखाई देगा उस समय, आपको पड़ोसी का बच्चा नहीं दिखेगा, आपको और कुछ नहीं दिखाएगी बुद्धि, आपको वो दिखाएगी जो आपने संकल्प किया होगा। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे, बुद्धि रूपी पांव से जहां चाहो पहुंच सकते हो ना। अभी देखो हम बैठे यहाँ होते हैं, सपने को ही देख लो। सपना तो सब देखते होगे रात को जब सो जाते हैं खटिया पे, क्या कहते हैं सुबह उठ के? अरे सपने में तो मैं फलानी जगह पहुंच गया था, फलाने रिश्तेदार के घर गया, बाजार में गया, फलाने मंदिर में गया। सो खटिया पे रहे, लेकिन सब कुछ देख कर आते हैं वहां पर, लोगों से बात करके आते हैं वहां पर। और कभी कभी हम ऐसे भी सपने देख आते हैं जो हो सकता है आज ही घटने वाले हों। ऐसा भी होता है कि जो होने वाला है ना, ये भी हमको सपने में पता चल जाता है कि अच्छा ये बात है। सबके अपने अपने अनुभव होते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे, ये बुद्धि का गिफ्ट तो मैंने सबको दिया, अब बाबा कहता है तुम चेक करो तुम कितना इसको यूटिलाइज करते हो। अमृत फेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो,
तो सारा दिन ऑटोमेटिक लिफ्ट की गिफ्ट चलती रहेगी। सुबह सुबह उठते हैं ना लोग बाग, आप देखो घरों में मोटरें चलाते हैं, कहते हैं टैंकी फुल करो, पानी चाहिए होगा सारा दिन, है ना। पानी भरते हैं, कोई दूध लेने जाता है, क्या क्या घर के काम करते हैं सारा दिन। बाबा कहते हैं बच्चे सुबह सुबह उठो, ये मोटर है। बाबा कहते हैं ये स्विच ऑन करो। तो बाबा कहता है फिर कनेक्शन तुम्हारा किससे जुड़ेगा? निराकार पिता से। बाबा कहते हैं सारा दिन तुमको ज्ञान का ये जो जल है ना, ये मिलता जाएगा, आत्मा प्यासी नहीं रहेगी सारा दिन। एक एक के पीछे बुद्धि नहीं भागेगी, कभी वस्तुओं के पीछे, कभी व्यक्तियों के पीछे, क्योंकि भरपूर हो गए। आपने कई बार लोगों को कहते सुनते देखा होगा, वो कहते हैं जब घर से खाली पेट चलते हैं ना, तो बाहर भी कुछ खाने को नहीं मिलता, और घर से खा पी के चलो तो सब जगह खाने को मिलता है। बहुत लोग ऐसा अनुभव बताते हैं, हमको भी कई बार ऐसा महसूस होता कि घर से जब तैयारी करके जाते हैं ना, तो बाहर नहीं मिलता, और घर से जब भरपूर होके चलते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। हाँ, तो बाबा भी यहाँ क्या समझाता, अमृत वेले बाबा कहता है घर आओ। भगत भी बेचारे तीरथ कर रहे हैं, कितने कितने किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, माता की चढ़ाई चढ़ते हैं नाचते गाते हुए, उदास नहीं होते वहां पे। और बाबा कहते हैं यहाँ मेरे बच्चे देखो, संकल्पों की चढ़ाई है, तुमको ये भी नहीं कहता हूं कि गोडे तोड़ो अपने अपने, उसमें भी बाबा कहता है ये बच्चे हिम्मत हार जाते हैं। तो बाबा यहाँ क्या समझाते, बच्चे सुबह सुबह उठो। अगर आप ये संकल्प दोगे ना खुद को कि भगवान कह रहा है, क्योंकि भगवान को हम अथॉरिटी मानते हैं, बाबा को नहीं मानते। हाँ, क्योंकि भक्ति की है ना, तो उसको तो हमने बहुत ऊंच जाना था, लेकिन जब ये बाप बनकर सामने आ गया तो लगता है कि ठीक है पापा है, आदत है समझाते रहते, कुछ बात अच्छी लगेगी तो ले लेंगे, नहीं तो इनकी तो आदत है सुनाने की। बाबा कहते हैं कि बच्चे सुबह सुबह उठकर अमृत वेले, बाबा कहता है इसको रिचार्ज करो। तो बाबा कहता है फिर सारे दिन सिर्फ 24 घंटे की बात नहीं है, बाबा कहता है सारा कल्प आत्मा भरपूर रहने वाली है। ये जो आप और हम ज्ञान सुन रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं सुन रहे, इस बुद्धि ने पिछले कल्प में इतना पुरुषार्थ किया हुआ है कि ज्ञान हमको सहज समझ में आ रहा है। नहीं तो कितने ऐसे आत्माएं होती हैं जो आती हैं, रेगुलर सेंटर जाती हैं, और यहाँ तो हम ऐसे ऐसे बाबा के बच्चे, इतने हीरे रतन बच्चे हैं यहाँ पर, जो सेंटर बहुत कम गए हैं, क्योंकि कोविड में कोर्सेज किए हैं सभी ने। तो सेंटर बहुत रेयर जाने के बावजूद भी ये आत्माएं रेगुलर हैं। हमारी जयपुर से हैं, हमारी सुषमा दीदी हैं, ये सब वो हैं जिन्होंने कोविड में कोर्सेज किए थे, और एक सिंगल डे भी इन्होंने कभी मिस नहीं किया। तो इतनी सहज नहीं है, क्योंकि ज्ञान बड़ा गहरा है, लेकिन देखो इन्होंने कल्प पहले भी ये पुरुषार्थ किया था, अब सहज होता जा रहा है। तो बाबा भी यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे दिव्य बुद्धि की लिफ्ट सारे दिन कहीं अटकती तो नहीं है ना। लिफ्ट होती है ना, कई बार आपने देखा होगा, कभी कभी लिफ्ट बीच में अटक जाती, ना ऊपर ना नीचे। बाबा कहता है ऐसी हालत अपनी मत कर लेना। ये जो बुद्धि है, बाबा कहता है इसको लिफ्ट कराओ। वो गाना सुनते हैं ना, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। बाबा कहते हैं संगम पर ही मैं तुम आत्माओं को लिफ्ट करा सकता हूँ। अब बाबा कहता है बच्चे घर आ जाओ। घर में क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे घर में सुख है, शांति है, घर आ जाओ। तो बाबा समझाते बच्चे बीच में कहीं ये लिफ्ट अटकती तो नहीं है कि माया का कोई विघन आ गया, कोई दूसरी तीसरी बात आ गई तो फिर अटक गए हैं पुरानी दुनिया में, पुराने कीचड़े में फिर फंसे पड़े। बाबा कहते हैं अगर एक्सेस वजन होगा तो लिफ्ट उठ नहीं सकेगी। आपने देखा होगा लिफ्ट में कभी कभी जब पैसेंजर ज्यादा, लोड ज्यादा हो जाते हैं तो लिफ्ट कहती है कि निकलो बाहर, इतनों का वजन मैं नहीं घसीट सकती। ऐसे ही बाबा कहता है ये बुद्धि हमारी जितनी लाइट होगी, व्यर्थ का बोझ ये उठा के ऊपर नहीं जा सकती आत्मा।
कि ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, ये परिस्थिति ऐसी क्यों, मेरा भाग्य ऐसा क्यों। बाबा कहता है ये वजन के साथ तो तुम ऊपर जा ही नहीं सकते, इसीलिए अमृत वेला उठो, लेकिन भगत बन के नहीं उठो। भगत भी बेचारे मंदिर जाते हैं, माँ के आगे अपना दुखड़ा रोते हैं, अपनी कथा व्यथा माँ को सुनाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे वो तो भगत हैं बेचारे। लेकिन तुम तो बाबा कहता है आत्मा नॉलेजफुल हो, मास्टर दाता हो। तो बाबा कहता है अगर तुमको भी संगम पर कोई दुख खाता है, हम्म, बाबा कहता है अब तुम देखो कि तुमको कोई दुख खाता है, अगर बाप का बनकर भी, ये ज्ञान का अमृत पीकर भी आत्मा को कोई विषाद, कोई दुख है, तो बाबा कहता है फिर अमृत पिया नहीं है, अभी अमृत नहीं पिया। नहीं तो बाबा कहता है आत्मा को तो कोई दुख हो नहीं सकता। विकार छोड़ो, बाबा कहता है तुमको कोई दुख नहीं है संसार का। क्या दुख है? शरीर छूटा छूटा, तुम शरीर तो थे ही नहीं। हाँ, गाड़ी टूट गई, नाव टूट गई, बाबा कहता है पैसेंजर थोड़ी रोएगा, नई नाव में बैठेगा, नई गाड़ी में बैठ जाएगा। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे अगर मन में कोई भार है व्यर्थ बातों का, बीती बातों का, भविष्य की योजनाओं का, पता नहीं कल क्या होगा। 2 दिन से भूकंप आ रहे थे दिल्ली में, तो वो भी एक चिंता का विषय बना हुआ था सबके लिए कि पता नहीं करेंगे क्या, होगा क्या। सोए सोए बाबा कहता है कितनी आत्माएं ऐसे मच्छरों के जैसे चली जाएंगी, सोए सोए, प्राप्ति कुछ भी नहीं। सोचो। और ये जो एक एक हमको ये वर्षंस मिलता है ना ज्ञान का, ये हमारे अनेक जन्मों के पापों को धोता है। आत्मा हल्की होती है। देखो आपको पता कैसे चलेगा कि हमारे जो पाप है ये धुलते जा रहे, कैसे पता चलता है? जब आपका मन लाइट रहने लगे, जब सामने जीवन में दूसरी आत्माओं का स्वभाव, उनके बोल हमारे मन को दुखी नहीं कर सके, तो समझना कि ज्ञान कारगर है। तो ये पाप धुल रहे हैं आत्मा के, तो समझना मैं आत्मा हल्की हूँ, पवित्र हूँ। और ये ज्ञान ही हमको वो ताकत दे सकता है। बाकी मूर्तियों के सामने मत्थे टेकने से, नाक रगड़ने से बात नहीं बनती। बाबा कहता है बच्चे ये मनमत, ये परमत, बाबा कहता है तुमको यहाँ छोड़नी पड़ेगी। पुरानी दुनिया की चीजें पुरानी दुनिया में छोड़ो। अगर हमारे पास इंडियन करेंसी हो ना और हमको विदेश जाना हो, तो वहां इंडियन करेंसी नहीं चला सकते आप। चला सकते हो, करेंसी चेंज करानी पड़ती है। ऐसे एक बार हम सुन रहे थे, एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था, तो उसने चैलेंज किया सबके आगे कि भी मेरे पास पैसा बहुत है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मरने के बाद ये पैसा मैं किसी को सौंपूं नहीं, अपने साथ ऊपर ले जा सकूं। तो इस सारी दुनिया में अगर कोई आकर मुझको कोई ऐसी तरकीब बता दे कि जिससे मैं अपनी धनराशि ऊपर लेके जा सकूं, तो आधा धन उसको दे दूंगा। बहुत पैसे वाला था, फिलोसोफर भी बड़ा अच्छा था, लेकिन उसके पास इस बात का कोई हल नहीं था कि करे क्या, कैसे ये गाड़ी कमाई अपनी अपने साथ ले जाए। तो कई लोगों ने सोचा इसका तो कोई हल ही नहीं है, आप कितना भी कमा लो, लेकिन मरने के बाद आप इन चीजों को ऊपर नहीं ले जा सकते। हाँ, तो कई लोगों को उसने चैलेंज किया कि आओ बताओ, आओ बताओ, अब किसी के पास कुछ आंसर हो तो बताएं। तो कहते हैं कि कुछ समय के बाद, कुछ महीने बीते, तो एक युवक ने आके उसको अप्रोच किया। उसने बोला कि आप आधी धनराशि मुझे दे दोगे? उसने बोला बिल्कुल दे दूंगा, तू पहले मुझे उपाय तो बता। तो उसने उसको समझाया, कहते हैं देखो मरने के बाद में ये जो नोटों के थैले हैं ये तो ऊपर नहीं जाने वाले, ये बात पक्की है। तो कहता है ये तो मैं भी जानता हूं, तो तू मुझे क्या देने आया? कहता है मैं आपको उपाय देता हूं ना, आप सुनो तो सही। तो उसने बोला क्या करना? कहता है ऊपर जो पैसा जाता है ना, उसको कहते हैं दुआएं। वहां ऊपर जो करेंसी चलती है उसको कहते हैं दुआओं की करेंसी। तो कहता है फिर क्या करूं? कहता है तुम्हारे पास जो ये धन है ना, इससे कुछ ऐसी जगह लगाओ, ऐसी जगह इसको पुण्य में कन्वर्ट करो
कि तुम अपनी दुआएं साथ लेकर जा सको, क्योंकि दुआएं आगे चल पड़ेंगी, पैसा आगे नहीं चलने वाला। तो युवक की बात उसके दिल को लगी। उसने फिर युवक को बोला, कहता है फिर तू भी धन लेके क्या करेगा, चल इकट्ठा इसको लगाते हैं कहीं ठिकाने, आधी दुआएं तू कमाना, आधी दुआएं मैं कमाऊंगा। तो बाबा भी हमको ये समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे पास पैसा ना हो ना सही, सारे थोड़ी धनाट बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे पास मनसा शक्तिशाली अगर होगी तो बाबा कहता है फिर अपने मन के द्वारा तुम संसार की हरेक आत्मा की सेवा कर सकते हो। हरेक आत्मा को ये शुभ संकल्प दो कि अब चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। माँ ने इसलिए बुलाया है कि पापा बुला रहे हैं, चलो बच्चे अब घर जाना। इसीलिए माँ आवाजें दे रही है भक्तों को कि आओ, माँ ने बुलाया है। तो भक्त बेचारे वैष्णो देवी की टिकट कटा लेते हैं कि चलो कटरा चले। ये भक्त बड़े भोले हैं। बाबा कहते हैं बच्चे 84 का घंटा बज गया, अभी ये खेल खत्म, ये ड्रामा खत्म, अब घर जाने की तैयारी करो। और बाबा कहता है जिसके साथ जो हिसाब किताब है उसको बाबा कहता है प्यार से चुकतू करते जाओ, किसी में फंसना नहीं। कोई बहुत प्यारा रिश्तों में, बच्चे, परिवार, बाबा कहता है फंसो नहीं, कमल फूल के समान बाबा कहता है अब खिलो, कोई तेरे साथ तो चलने नहीं वाला। और किसी के साथ नफरत नहीं पालो कि ये है ही ऐसा, इसकी वजह से मेरे जीवन में ये कष्ट आ गया, ये समस्या आ गई। बाबा कहता है हर एक आत्मा ने अपना अपना पार्ट खेला है और ड्रामा कल्याणकारी है क्योंकि प्रभु पसंद है। तो जो बीवी से करेगा प्यार वो प्रेस्टीज कुकर से कैसे करेगा इनका। बाबा कहता है बच्चे ये सारा ड्रामा समझो जैसे प्रेस्टीज कुकर है। इस कुकर में समझो तुम सब छोले हो, काले चने अभी सब उबालेंगे 3-4 दिन में। हर एक आत्मा को सेक लगता है कुकर के अंदर। और बाबा कहता है जब मैं आकर तुमको ज्ञान की सीटी देता हूं ना, तब बाबा कहता है ये छोले गलते हैं, ये चने गलते हैं। माना हमारा देह का अहंकार गल जाता है और आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। ये बाबा कहता है कुकर को सीटी देना अभी अष्टमी वाले दिन। देखो भक्त बड़े कितने भोले भाले हैं। किसी ने कभी ये भी नहीं सोचा, हम कई बार बहुत साल पहले मन में सोचते थे कि ये हर बार हलवा पूड़ी छोले ही क्यों बनाते। कई बार ये मन में प्रश्न आता था कि ये खा के अक नहीं जाती होगी, हर बार छोले हलवा पूड़ी। अब इतनी तपस्या की और हर बार तपस्या के बाद ये हलवा पूड़ी छोले ही क्यों खाती है। मन में कई बार ये सब चीजें चलती थी मन में कई बारी, ज्ञान में भी आने से पहले। लेकिन अब जब हर चीज को खोलने की आदत पड़ गई ना, अब तो बाबा ने सिखा दिया, तो अब तो हर चीज के ऊपर काम चलता है कि पूड़ी बनती है किस लिए। पूड़ी इसलिए बनती ताकि तुमको ये पूरा चक्र समझ में आ जाए कि ये गोल गोल चक्र कैसे घूमता है। ये है पूरी। इसको बाबा कहता है 16 कला संपूर्ण बन जाना। ये है बाबा कहते हैं तुमको ऐसे सुदर्शन चक्र गोल गोल घुमाना है। और हलवा किस लिए बनाया। आप देखो हलवे में ना हर चीज दिखती है, देसी घी भी दिखेगा, सूजी भी दिखेगी, ड्राई फ्रूट भी दिखेंगे, लेकिन चीनी नहीं दिखती। चीनी नहीं दिखती। और अगर चीनी ना हो तो हलवे का कोई मजा नहीं। बाबा कहता है मीठे बच्चे तुझे ऐसा ही मीठा बनना है। क्योंकि मिठास क्या है। मिठास बाबा कहते हैं तुम्हारी दृष्टि में मिठास हो, तुम्हारी वृत्ति में मिठास हो, तुम्हारे संकल्प मीठे हो। ये है बाबा कहता है हलवा ज्ञान का, जो बाबा बच्चों को रोज खिलाता है। मीठे बच्चे सिक्की लदे बच्चे। भले ही हम उसको याद करें सारा दिन ना करें, लेकिन वो हमको कहते नहीं थकता, मीठे बच्चे। हाँ, और छोले तो देखो काले चने बनाते हैं, व्हाइट भी नहीं बनाते, क्योंकि वो कहता है ये दुनिया ही तमो प्रधान है, काली तुमने शिवलिंग भी काले कर डाले।
और देखो कितना अहंकार है अपने शास्त्रों का, ज्ञान का, देह का, संबंधों का, पैसे का। जैसे अगर कच्चा चना चबाओ ना तो चबा नहीं सकते उसको, और यही चना जब कुकर में सीटियां देते देते गल जाता है ना, तो ये कितना शक्तिशाली और स्वादिष्ट बन जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही जब तुमको मैं ये ज्ञान की सीटियां देता हूं ना, योग के बाबा कहते हैं बल से, जब तुम सीटी बनकर ऊपर उड़ते हो, सीटी आती है ना कुकर को ऊपर की तरफ उठ जाती है, तो बाबा कहते हैं जितना आप मुझसे योग लगाओगे, बाबा कहते हैं ये सीटी ऊपर उठेगी, और बाबा कहता है फिर ये आत्मा शक्तिशाली बनेगी। हम्म कुकर में सीटी तब नहीं आएगी जब आपकी रबड़ ढीली हो जाती है। कभी आपने देखा होगा, कई बार कुकर में रिसल आती नहीं एकदम से। अगर हमारी देह की रबड़ ढीली है, देह का आकर्षण है, पुरानी दुनिया में ममत्व है, तो सीटी ऊपर नहीं उठेगी। कुकर कहीं से हवा ले रहा है तो सीटी नहीं आएगी। ये कुछ कंडीशंस होती हैं, सीटी क्यों नहीं आ रही। अगर बाबा कहता है बच्चे पुरानी दुनिया से तुम्हारा थोड़ा भी लगाव है, ममत्व है, तो बाबा कहता है फिर कहीं से हवा आ रही है अभी। अभी ये बाबा कहता है फिर आत्मा भी शक्तिशाली नहीं बन सकती, क्योंकि कुकर कहीं से हवा ले रहा है तो सीटी लगेगी कहां से। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते हैं हमको। बाबा कहते हैं बच्चे अगर वेट ज्यादा होगा तो फिर लिफ्ट नहीं कर सकते। स्वर्ग के गेट की चाबी बाप दादा बच्चों को ही देते हैं। चाबी है अधिकारपन, अधिकार की चाबी से गेट खुला ही हुआ है। तो क्या समझाया बाबा ने। बाबा कहता है कि बच्चे माँ है ना, माँ पूरे घर की चाबी अपने पास रखती है। माँ के हाथ में क्या है, पूरे घर की चाबी होती है। ऐसे ही जो जगत अम्बा माँ है ना, बाबा कहता है बच्चे इसके पास कौन सी चाबी है, अथॉरिटी की चाबी। ये बाबा कहता है तुमको घर तक ले जाएगी। कौन सा घर, बाबा कहता है तुम्हारा परम धाम, फिर तुम्हारा सत्य। इसकी चाबी बाबा कहता है जगदम्बा के पास है। तभी तो भगत कहते हैं माँ भंडारे बैठी खोल के। बाबा कहते हैं लेकिन ये है तुम्हारे भक्त। बाबा कहता है ये वर्षा नहीं ले पाएंगे। तो बाबा समझाते आगे, जितना यहाँ समीपता द्वारा सदा साथ है, उतना ही मूल वतन में भी साथ साथ रहेंगे। यहाँ के नंबर 1 रेगुलर और पंक्चुअल गॉडली स्टूडेंट वहां भी साथ साथ रहेंगे। सुन लेना ध्यान से, बाबा कह रहे हैं यहाँ जो बच्चे रेगुलर क्लास ज्वाइन करते हैं, पंक्चुअल हैं, समय के पाबंद हैं, बाबा कहता है ऐसी आत्माएं मेरे साथ वहां पर भी समीप बैठेंगी। सोच लेना। तो बाबा समझाते, क्योंकि ब्रह्मा बाप के नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट्स हो ना, जो यहाँ अनेक प्राप्तियों की खुशी में नाचते हैं, वे वहां पर भी रास खेलेंगे। भक्त को देखा करो मंदिरों में नाचते हुए, बड़ा सुंदर नाचते हैं। हाँ, और बाबा कहता है बच्चे यहाँ तुम प्राप्तियों के नशे में जब नाचते हो ना, तो बाबा कहता है फिर सतयुग में भी तुम मेरे साथ रास करोगे। किसके साथ, ब्रह्मा के साथ। क्योंकि ब्रह्मा का दिन जब होगा तो वो हमारा भी दिन होगा। ब्रह्मा का दिन माना जब ब्रह्मा सतयुग में आता है श्री कृष्ण बनकर, तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा भी उसके साथ पार्ट है। क्योंकि अभी हम ब्रह्मा के साथ ही तो पढ़ रहे हैं, ब्रह्मा के एक एक आचरण को हम फॉलो कर रहे हैं। तो बाबा यहाँ समझाते आगे, सदा इसी लगन के दीपक को बार बार अटेंशन के ग्रिड से अविनाशी रखना। मंदिरों में देखो या घरों में भी देखो, भक्तों ने नवरात्र की जोत जलाते हैं घरों में, कई अखंड जोत जलाते हैं, कई दिन में 2 बार जलाते हैं। तो जो अखंड जलाते हैं ना, वो क्या करते हैं, बार बार जोत को चेक करते रहते हैं, कहीं घी खत्म तो नहीं हो गया। अगर बत्ती नीचे हो रही होती है तो उसको फिर ऊपर उचका देते, ध्यान रखते हैं ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे आप यहाँ अटेंशन रखना, क्योंकि हमारी जो जोत है ना ये गुप्त है। हमारी जो जोत है ये आत्मस्मृति की जोत है। और जितना हम ज्ञान को सुनते हैं, ज्ञान की धारणा करते हैं, ये जोत हमारी अविनाशी बनती है, अखंड बनती है। अगर ज्ञान थोड़ा सा सुना होगा तो थोड़ी देर बत्ती जलेगी, फिर खत्म।
फिर 15 दिन बाद फिर थोड़ा सा सुनेंगे तो 15 दिन बाद फिर थोड़ी सी जलेगी, फिर बुझ जाएगी। इसलिए बाबा कहता है ज्ञान का घृत बार बार चेक करते रहना। समय समय पर बाबा कहता है बीच बीच में ज्ञान का मनन चिंतन करो। कई बार आपने देखा होगा सर्दियों में लोग देसी घी में जब जोत जलाते हैं ना तो देसी घी जम जाता है और जोत ठंडी पड़ जाती है। ऐसा ज्ञान भी नहीं सुनना जो जम जाए। ज्ञान होना चाहिए तरल, किसी को सुख देने वाला। ऐसा ज्ञान नहीं जो अहंकार की तरह जम के बैठ जाए कि हमने तो सब जान लिया जी, हमको पता है कैसे बाबा से योग लगाते हैं। बस बाबा कहता है फिर तो ये देसी घी भी था लेकिन काम फिर भी नहीं आया। तो बाबा यहाँ समझाते ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी क्या है, प्योरिटी। इसलिए आज तक के ब्राह्मणों द्वारा ही किसी भी प्रकार की शुद्ध व श्रेष्ठ कार्य कराते हैं। इसी कारण विश्व की आत्माएं आज तक नमस्कार करती हैं। ब्राह्मणों की बाबा ने यहाँ बात बताई। बाबा कहते हैं बच्चे आप हो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण। तो बाबा कहते हैं सबसे पहली आपकी जो पर्सनैलिटी है वो है प्योरिटी की। प्योरिटी के कारण ही बाबा कहते हैं देखो ब्राह्मणों को किसी भी कार्य में आगे रखते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ब्राह्मण तो शास्त्रों को जानता है, मंत्रों को जानता है, हमें तो ज्ञान है नहीं। तो वो पंडितों को मान सम्मान देते हैं, दक्षिणा देते हैं। बाबा कहता है देखो इसी कारण आज तक दुनिया क्या करती, ब्राह्मणों को नमस्कार करती है। सेकंड है मोह का बीज है संबंध। उस बीज को कट करने से सब शिकायतें समाप्त हो जाएंगी। गीत हम सुनते हैं ना, रण में कूद पड़ी महाकाली। बाबा कहते हैं बच्चे ये इस समय संगम पर तुम बच्चों की बात है। बाबा कहते हैं ये जो दुनिया है ना अभी ये रणभूमि है तुम्हारी। भले ही तुम घर में बैठे हो ये भी तुम्हारी रणभूमि है। और बाबा कहते हैं यहीं पर तुमको इस रण में कूदना है। और बाबा कहता है 5 विकारों को हराना है। तो बाबा अभी समझाता है देखो मोह का बीज है हमारे संबंध। उस बीज को अगर बाबा कहता है तुम दग्ध कर लो ना तो सब शिकायतें तुम्हारी खत्म हो जाएंगी। बिना संबंध के कोई में मोह हो ही नहीं सकता। जब बीज ही कट कर दिया तो बिना बीज के फिर वृक्ष कैसे पैदा होगा। अगर अभी तक होता है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है तो कुछ जोड़ा है। दो तरफ है, दो तरफ वाले को ना मंजिल मिलती है ना किनारा। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा ना हो कि ज्ञान तो सुन रहे हैं, कहीं कहीं पर मुंह तोड़ रहे हैं, कहीं कहीं पर जोड़ रहे हैं। तो बाबा कहता है फिर दो तरफ चलते हो ना मंजिल मिलेगी ना किनारा मिलेगा। इसलिए बाबा कहता है मोह के बीज को आपको भस्म करना पड़ेगा। जो शिव शक्ति है वह याद बिना रह नहीं सकती। गायन है ना घर घर मंदिर। आप कौन हो, मंदिर में रहने वाली चैतन्य मूर्तियां हो। तो बाबा कहता है आपका घर मंदिर बन जाए। आप स्वयं बाबा कहता है शिव की शक्तियां हो। चलती फिरती बाबा कहता है आप चैतन्य शिव शक्तियां हो। तो ये स्मृति बाबा कहता है सदा आपको रहे। तो बाबा कहता है फिर ये एक एक घर मंदिर और तीर्थ बन जाएगा। ओम शांति।